हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक का। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका था, अपने पिछले वीडियो में मैं आपसे वादा किया था कि हम लोग अगले बार में एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे और वो नया टॉपिक वही होगा जो नवोदय विद्यालय समिति ने नवोदय विद्यालय की परीक्षा में देता है। तो देखिए इस टॉपिक में क्या है। इस टॉपिक में हम लोग लिया है लाभ और हानि का चैप्टर, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लाभ और हानि के बारे में। और ये टॉपिक से बहुत जगह परीक्षाओं में जो 1 डे एग्जाम होता है, उन परीक्षाओं में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कुछ ट्रिक, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में। तो प्रॉफिट और लॉस में सबसे पहले आता है क्रय मूल्य, कि भाई क्रय मूल्य क्या होता है। आप जानते होंगे कि लाभ और हानि का पाठ कहाँ आता है, जहां पर हम लोग व्यापारी करते हैं। व्यापार का मतलब जहां पर हम लोग व्यापार करते हैं, किसी चीज को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो भी लाभ और हानि होता है। तो सबसे पहले आता है क्रय मूल्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ये होता क्या है क्रय मूल्य। तो हम लोग किसी से भी कोई भी सामान जब खरीदते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि हम ये मार्कर खरीद रहे हैं, तो हम कहीं से अगर ये मार्कर खरीद रहे हैं, मार्कर हमने खरीदा 20 रुपए में, तो इस मार्कर का क्रय मूल्य हो गया 20 रुपया। तो क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, खरीदना। कितना में आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, वही उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। आप अगर मोबाइल खरीद रहे हैं, कोई भी मोबाइल फोन आप ले रहे हैं, अगर मोबाइल 22,000 का है, तो 22,000 रुपया उस मोबाइल का क्रय मूल्य कहलाएगा। किसी भी सामान को आप खरीदने जा रहे हैं, एलजी का आप स्मार्ट टीवी लिए, एलजी का आपने स्मार्ट बोर्ड लिया बच्चों को पढ़ाने वाला, तो अगर वो खरीद रहे हैं, आप मान लीजिए 25,000 का खरीदे, तो खरीदे कितना में, जितना में खरीदेंगे वो पैसा उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना, कि हम कितना में खरीदते हैं। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, खरीदना। हम जिस मूल्य पर, क्रय मूल्य का अगर परिभाषा देखा जाए तो क्या हो जाएगा परिभाषा, हम जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं, वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, ये मार्कर अगर हम 20 रुपए में खरीद रहे हैं, तो इस मार्कर का क्रय मूल्य 20 रुपया हो जाएगा। अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं विक्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ये क्या होता है विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाएगा, वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे हम इस मार्कर को बेच रहे हैं 50 रुपए में, तो 50 रुपया इस मार्कर का विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो क्या हो गया इसका सूत्र करें, इसका जो है परिभाषा क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य का परिभाषा हो जाएगा, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक है, तो ये विक्रय मूल्य का हो गया परिभाषा। तो इसका मतलब हो जाएगा बेचना। आप समझिए, इसको याद करने का कीवर्ड्स आप याद रखिए। खरीदना मतलब क्रय मूल्य, जितना में खरीदे भैया वो उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। बेचना मतलब विक्रय मूल्य, जितना में किसी वस्तु को बेच दिए, वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाएगा। लाभ कब होगा, जब आप खरीदेंगे कम में, बेचेंगे अधिक में, तो आपको लाभ होगा। तो लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य अधिक रहेगा। सीधे लिखिए क्या, कि जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तब लाभ होता है। ये याद करने का फंडा है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तब लाभ होता है। और देखिए हानि कब होगा, तो हानि कब होगा, जब विक्रय मूल्य कम होता है तब हानि होता है। जब विक्रय मूल्य कम होता है तब हानि होता है। अब एक बात और समझेंगे आप सभी, विक्रय मूल्य अधिक होता है किससे, क्रय मूल्य के कंपेयर में। क्रय मूल्य के कंपेयर में विक्रय मूल्य अधिक होता है तो अब लाभ होता है, और क्रय मूल्य के कंपेयर में जब विक्रय मूल्य कम होता है तो हानि होता है। हम खरीदे 10 में, बेच दिए 5 में, खरीदे 10, क्रय मूल्य हुआ 10, बेचे 5 रुपए में, विक्रय मूल्य 5, खरीदे 10 में, बेच रहे 5 में, यानी कि विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य के कंपेयर में कम है तो हानि होता है। यदि आप 10 में खरीद के 15 में बेचते, कोई भी सामान को, किसी भी वस्तु को अगर आप 10 में खरीद के 15 में बेचोगे, तो क्या हुआ, वहां पर खरीदना 10 रुपया, यानी कि 10 रुपया होगा क्रय मूल्य, बेचे 15 में, यानी कि 15 रुपया हो गया विक्रय मूल्य। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से कम है, यानी कि आपको लाभ होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए लाभ प्रतिशत कब होता है, तो लाभ प्रतिशत होगा जब लाभ होगा तब लाभ प्रतिशत होगा, जब हानि होगा तो हानि प्रतिशत होगा। ठीक है,
तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे कैसे और हानि प्रतिशत निकालेंगे कैसे, इसके लिए सूत्र है, वो सूत्र हम लोग यहाँ पर लाभ प्रतिशत में देखेंगे और हानि प्रतिशत जो सूत्र होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तब तक आप ये समझिए लाभ प्रतिशत तभी होगा या लाभ प्रतिशत किसी भी सवाल में या किसी भी बिजनेस में, किसी भी व्यापार में या कभी भी पढ़ाई में जब आप वर्क करेंगे वर्क तो प्रॉफिट होगा, वर्क नहीं करेंगे तो लॉस होगा। और अगर आप किसी सामान को बेच रहे हैं, आप एक दुकानदार हैं, तो आपको लॉस प्रॉफिट तभी होगा जब आप लाभ करेंगे। यानी कि लाभ करने का मतलब जब आप किसी चीज को कम में खरीदे अधिक में बेचेंगे तो आपको लाभ होगा, और लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, क्या सूत्र लगेगा, ट्रिक क्या होगा, तरीका क्या होगा, यहाँ पे विधिवत तरीका से हम लोग सीखेंगे, बात करेंगे। अभी आप ये जानिए कि जब लाभ होता है, लाभ नहीं होता है भैया, एक समझिए, ध्यान दीजिएगा। जब लाभ होता है, मात्रा का जो है अंतर है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, नहीं तो ट्रैक चेंज हो जाएगा। तो जब लाभ होता है तब लाभ प्रतिशत निकलता है या निकाला जाता है, सॉरी देखिएगा, निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, लाभ प्रतिशत निकाला जाता है, ठीक है। और यहां पर ध्यान देंगे कि जब हानि होता है तब हानि प्रतिशत निकाला जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र का हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग ध्यान देंगे, हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में, ठीक है। देखिए पहला क्या लिखे हम, लाभ बराबर। तो लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है इन द कंपेयर विद कॉस्ट प्राइस, यानी कि जब हमारा सेलिंग प्राइस यानी कि जब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा तो लाभ होगा। तो लाभ का सूत्र तुरंत बनेगा क्या, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसको शॉर्टकट में एसपी माइनस सीपी भी कहा जाता है। एसपी मतलब की सेलिंग प्राइस, इसी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य को शॉर्टकट में एसपी और कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य को शॉर्टकट में सीपी बोला जाता है। तो यहां पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एसपी माइनस में सीपी कर देंगे तो लाभ निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। हानि का सूत्र क्या होता है, हानि का हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य आप कर देंगे तो हानि निकल जाएगा। अगर क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य, और आपके पास मालूम है विक्रय मूल्य क्या है और लाभ, विक्रय मूल्य लाभ दिया हुआ है, क्रय मूल्य पूछेगा तो सूत्र लगेगा विक्रय मूल्य माइनस में लाभ। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इस चीज को कैसे। जैसे मान लीजिए किसी सामान को आप बेच रहे हैं 20 में, 20 रुपीज में किसी भी चीज को आप बेच दिए, उसमें आपको 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो क्रय मूल्य कितना हुआ, 12 रुपया हुआ ना। यानी कि आपने 12 में लिया था उस चीज को, आप बेच रहे हैं 20 में, तो 8 रुपया आपका क्या है, लाभ है। तो 20 में से 8 को माइनस कीजिएगा तो 12 आएगा। तो वहां पर सूत्र ये लगेगा कि विक्रय मूल्य माइनस में लाभ, यहां से आपको मिलेगा क्रय मूल्य। और मान लीजिए कि सवाल में विक्रय मूल्य दिया है, हानि दिया है, तब क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तब कंडीशन ये हो जाएगा कि विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ना पड़ेगा। देखिए अब समझा रहे हैं, आप किसी सामान को बेच रहे हैं 25 रुपए में, ठीक, आपको 5 रुपए का हानि हो रहा है, 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 30 रुपया। यानी कि आप 30 में लिए हैं, 30 में खरीदे हैं सॉरी 30 में आप खरीदे हैं, बेच रहे हैं 25 में, तो आपको 5 रुपए का नुकसान होगा ना भाई, 5 का तो आपको नुकसान हो ही जाएगा। तो बच्चा ये समझना है आपको कि विक्रय मूल्य में हम लोग रखेंगे 25 और हानि को जब जोड़ेंगे तब जाके हमारा क्रय मूल्य आएगा। अगर सवाल में कंडीशन दिया है कि विक्रय मूल्य और हानि दिया हुआ है तो क्रय मूल्य निकालने का ये सूत्र लगेगा कि विक्रय मूल्य में हानि का प्लस कीजिए तो क्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि अगर लाभ दिया है तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे। हम आपको यही बताए थे कि लाभ प्रतिशत जो यहाँ पे था, यहाँ पर तो बताए थे कि लाभ कब होता है या कैसे निकाला जाता है, लाभ कब होता है ये बताए थे और लाभ का प्रतिशत बताए थे। यहाँ पे हम लोग लाभ का सूत्र लिख लिए, हानि का लिख लिए हैं। लाभ प्रतिशत का हम लोग सूत्र देखेंगे क्या होता है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100। इंग्लिश में समझना है तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे आप तो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है बाबू, आइए आगे समझते हैं हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि बटा में क्रय मूल्य
हानि बटा क्रैमूल हो गया, गुणे हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये सूत्र जो है हानि प्रतिशत का वो है हानि बटा क्रैमूल गुणे 100। अब फिर आ रहा है क्रैमूल का सूत्र। अब ये क्रैमूल कब होगा, अब समझिए कि क्रैमूल कैसे निकालेंगे, कब निकालेंगे। इस बार आपको क्रैमूल निकालना है, कंडीशन है कि विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया रहेगा, तो क्रैमूल कैसे निकालेंगे एक बार फिर से समझ लीजिए। अब क्रैमूल जो निकालना है वो तब निकालना है कि आपको दिया हुआ रहेगा विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया है, विक्रय मूल्य लाभ प्रतिशत दिया रहेगा, तो क्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य का यहाँ पे सूत्र हो जाएगा, मैं आपको बताया हूं कि क्रय मूल्य का सूत्र यहाँ पे लिखना है। कब लिखना है, जब विक्रय मूल्य और लाभ का प्रतिशत दिया रहेगा, विक्रय मूल्य लाभ प्रतिशत दिया रहेगा तब क्रय मूल्य का सूत्र। तो सूत्र हो जाएगा विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100 और नीचे हो जाएगा 100 प्लस में लाभ का प्रतिशत, और ये फार्मूले से क्रय मूल्य आ जाएगा। और जितना भी मैं आपको ये फार्मूला बता रहा हूं, जो भी आपको कंटेंट्स बताए गए, फार्मूले बताए गए, इन सभी का हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन को समझने के लिए। मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा इस कंटेंट्स पे और इस सूत्र पे, इस ट्रिक पे। कुछ और भी ट्रिक है, मजेदार ट्रिक, जो कि क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बताया जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही मजा आएगा, तभी मजा आएगा जब क्वेश्चन में डायरेक्ट बताया जाए। तो मैं अभी उस चीज को यहां पे मेंशन नहीं कर रहा हूं, इस चीज को आप लोगों को समझना है और साथ बनाए रखिए। आइए हम लोग बात करते हैं अगला, फिर क्रय मूल्य का एक और सूत्र है, और ये क्रय मूल्य का सूत्र तब के लिए है जब विक्रय मूल्य दिया रहेगा और हानि प्रतिशत दिया रहेगा। तो देखिए बाबू कैसे होगा, इसका हम लिखेंगे विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100 और नीचे जो ये प्लस था, प्लस तब था क्योंकि लाभ प्रतिशत था, और हानि प्रतिशत दिया रहेगा प्रश्न में, तो आप माइनस कर दोगे बाबू, और ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। आइए आगे देखते हैं विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र। और ये विक्रय मूल्य तब निकालना है, मैं आपको और भी कुछ बताऊंगा इसके बारे में, दो और हम लोग बढ़ा लेंगे विक्रय मूल्य के बारे में। जैसे कि क्रय मूल्य के 1 2 3 4 फार्मूले आप लोग देखे हैं, वैसे विक्रय मूल्य के भी 4 देखेंगे। 2 तो हमने लिखा है, 2 और मेरे माइंड में अभी आ गया, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, तो जो पहला हम लोग यहां पर लिखेंगे विक्रय मूल्य का सूत्र, वो कब लगेगा, तो ये सूत्र तब लगेगा जब क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा और लाभ दिया रहेगा। लाभ रुपए में भाई, प्रतिशत वाला नहीं, समझिएगा आप। तो विक्रय मूल्य का सूत्र हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस में लाभ। विक्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य दिया रहेगा और हानि दिया रहेगा, तो सूत्र लगेगा क्रय मूल्य माइनस में हानि। और ये विक्रय मूल्य का सूत्र है जब क्रय मूल्य दिया रहेगा और लाभ प्रतिशत दिया रहेगा। क्रय मूल्य दिया रहेगा, लाभ प्रतिशत दिया रहेगा, तब विक्रय मूल्य का सूत्र क्या लगेगा, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 100 प्लस में लाभ प्रतिशत, और ये बटा में हो जाएगा 100। और इस फार्मूले से आप विक्रय मूल्य निकालेंगे, और इसमें देख रहे होंगे आप कि क्रय मूल्य दिया है और लाभ का प्रतिशत दिया है। एक और बचा हुआ है विक्रय मूल्य का फार्मूला, तो ये देखिए क्या होगा। इस प्रश्न में क्रय मूल्य दिया रहेगा और हानि प्रतिशत दिया रहेगा, और अगर आपसे पूछेगा विक्रय मूल्य, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। 4 फार्मूले हमने आपको बताया है विक्रय मूल्य के, और 4 फार्मूले हमने आपको बताया है क्रय मूल्य के। सबका अपना अपना कंडीशन है, जब जैसा बात या जब जो चीज प्रश्न में दिया रहेगा और जो पूछेगा उसके हिसाब से लगाएंगे। अगर प्रश्न में दिया है विक्रय मूल्य और लाभ दिया है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। आप इसके अलावा इन तीनों फार्मूला जो क्रय मूल्य का बाकी के 3 हैं उसमें से कोई भी लगाएंगे भाई गलत हो जाएगा, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। और आइए, ये कंटेंट्स पूरा हुआ, हर एक कंटेंट्स हर एक सूत्र पे हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के। तो उस महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम इस प्रश्न को लिए हैं, और मैं आपसे यही बात कहूंगा कि प्यारे मेरे भाई बहनों, अगर आपको ये हमारा पढ़ाई का तरीका समझ में आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर में कोई भी अगर बच्चा ऐसा है जो नवोदय जैसे या सैनिक स्कूल या CHS या मिलिट्री स्कूल के साथ साथ विद्या ज्ञान स्कूल का भी अगर तैयारी कर रहा है, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले समय में आपको नवोदय का तो आपको मिल ही रहा है कंटेंट्स, जो भी कंटेंट्स है नवोदय का वो आपको डे बाय डे मिल रहा है। सैनिक स्कूल का भी कंटेंट्स मिलेगा आपको इसी प्लेटफॉर्म से।
CHS का मिलेगा, मिलिट्री स्कूल का मिलेगा और विद्या ज्ञान का भी कंटेंट्स हम आपको देंगे, प्रोवाइड कराएंगे हमारे इस YouTube चैनल मैथ्स गुरु बाय शिवम सर से। और अभी हम लोग बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, देखिए पहला महत्वपूर्ण प्रश्न ये कह रहा है कि एक सेल फोन को 2500 में खरीदा गया तथा 2750 रुपए में बेचा गया तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यहां पर 2500 में खरीदा गया, खरीदा मतलब क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य दिया हुआ है 2500 रुपया, कह रहे 2750 में बेचा गया, यानी कि विक्रय मूल्य दिया 2750 रुपया, कह रहे लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र आपको बताया गया है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ नहीं दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया है। लाभ हो रहा है प्रश्न में, लेकिन लाभ निकालना पड़ेगा मेरे दोस्त, तभी जाकर के आप लाभ प्रतिशत भी निकाल पाएंगे। आइए देखते हैं लाभ कैसे निकलेगा। लाभ का सूत्र हमने आपको बताया है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हो गया 2750 माइनस में क्रय मूल्य हो गया 2500। आप माइनस करोगे तो लाभ आ गया 250 रुपया। इसके बाद लाभ प्रतिशत निकालोगे तो ये लाभ हो गया ऊपर, अपान में आएगा क्रय मूल्य, जैसा कि फार्मूला में हम आपको बताए थे, मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 से 250 कट जाएगा 10 बार में, यानी कि इस प्रश्न में जो सेल फोन को बेच रहा है उस व्यक्ति को 10% का लाभ हो जाएगा। ये आएगा इस प्रश्न का आंसर। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरा का। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिलों को 30 रुपए में बेचकर 10 रुपए का लाभ प्राप्त किया तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। एक दुकानदार है, पेंसिल बेच रहा है, 30 रुपए में 1 दर्जन पेंसिल बेचा है, तो 30 में बेचा है ना, कितना बेचा है वो मायने नहीं रखता है। यहाँ पे 30 रुपए में बेचा है, इस प्रश्न में मायने नहीं रखेगा कितना वो खरीदा कितना बेचा है, ठीक है। जैसा प्रश्न रहता है उसके हिसाब से ये सब चीजें मायने रखती हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो पेंसिल बेच रहा है कितना बेच रहा है ये मायने यहाँ पर नहीं रखेगा। इस चीज को आपको हम बहुत क्लियरिटी समझाएंगे और अभी आप समझिए इस क्वेश्चन को। तो कह रहे 30 रुपए में बेच रहा है, यानी कि 30 रुपया क्या हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। आगे समझिए, 10 रुपए का लाभ भी हो रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ तो दिख रहा है 10 रुपए का, लेकिन क्रय मूल्य नहीं दिख रहा है, तो क्रय मूल्य हम लोग निकालेंगे। क्रय मूल्य के 4 सूत्र हैं। इस सवाल में सूत्र लगेगा विक्रय मूल्य माइनस में लाभ। देखिए यहाँ पर सूत्र है विक्रय मूल्य माइनस लाभ है क्रय मूल्य का सूत्र, तो हम लोग निकालेंगे पहले क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर में होता है विक्रय मूल्य माइनस में लाभ, 30 माइनस में हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20 रुपया। 20 रुपया क्या आया है, क्रय मूल्य आया है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत में लाभ हो गया 10 रुपये का, क्रय मूल्य आएगा नीचे 20, मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 100। 20 से 100 कटेगा 5 बार में, और 5 × 10 आएगा 50, यानी कि 50% का लाभ हो जाएगा उस दुकानदार को जो पेंसिल बेच रहा है। इसके बाद तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, तीसरा प्रश्न ये कर रहा है कि एक व्यक्ति ने एक पुराना साइकिल 450 रुपया में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 50 रुपया व्यय किया। व्यय मतलब होता है खर्च किया है उस साइकिल को, पुराना साइकिल है, मरम्मत कराया होगा, 50 रुपया खर्च किया है। उसके बाद यदि उसने पुराना साइकिल 600 रुपये में बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 450 में खरीदा है, 50 रुपया में मरम्मत कराया, उसके बाद साइकिल को 600 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ मेरे भाई। तो यहां पर तुम लोग निकालेंगे क्रय मूल्य। अब 450 में खरीदा प्लस 50 रुपया मरम्मत कराया, तो उसका कुल मिला के क्रय मूल्य तो 500 रुपये पड़ेगा ना। 450 में खरीदा है, लेकिन 50 रुपया उसने एक्स्ट्रा खर्च किया उस साइकिल को मरम्मत कराने में, साइकिल को अच्छा करने में, तो ये 50 रुपया भी हम लोग क्रय मूल्य में ही जोड़ेंगे। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि क्रय मूल्य बराबर 450 प्लस 50, ये आ जाएगा 500 रुपया। विक्रय मूल्य तो प्रश्न में दिया ही है 600 रुपया, तो हम लोग सीधे निकालते हैं लाभ। लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 600 माइनस कर लेते हैं ये क्रय मूल्य 500 को, और ये आ गया 100 रुपया लाभ। इसके बाद करें लाभ प्रतिशत का, तो लाभ प्रतिशत बराबर में लाभ 100 रुपया ऊपर बटा में क्रय मूल्य 500 मल्टीप्लाई बाई आएगा 100। अब यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है, और 5 से 100 कटेगा 20 बार में। तो इस प्रश्न में वो जो व्यक्ति साइकिल बेच रहा है उसको 20% का लाभ हो जाएगा। ये आ गया इस प्रश्न का आंसर। आइए तीसरा के बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 का। आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 का। और ये प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से, ये प्रश्न कर रहा है कि एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर 800 रुपए में खरीदा, यानी कि 800 रुपया होगा क्रय मूल्य।
तथा उस पर 400 रुपया अतिरिक्त खर्च किया। तो अतिरिक्त जब खर्च कर दिया तो ये पैसा भी क्रय मूल्य में जोड़ा जाएगा, जैसा कि हम आपको पहले बताए हैं। इस तरह से उस आदमी का कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे कि उस आदमी का क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 800 वो और प्लस में 400 ये, उस आदमी का क्रय मूल्य हो जाएगा 1200 रुपया। इसके 1500 रुपया कह रहा है कि इसके बाद उसने 1500 रुपये में बेच दिया, यानी कि 1500 रुपया हो गया विक्रय मूल्य। कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि उस आदमी का विक्रय मूल्य कितना पड़ गया, लिखा है 1500 में बेच रहा है, तो 1500 हो गया विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो पहले निकालना पड़ेगा लाभ। लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। इस तरह से लाभ आ जाएगा 300 रुपया। और इसके बाद अगर हम लोग लाभ प्रतिशत की बात करते हैं तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य, ये 1200 रुपया मल्टीप्लाई बाई 100। 2 जीरो कट गया, 3 से 12 कटेगा 4 बार में, 4 से 100 कटेगा 25 बार में, यानी कि उस व्यक्ति को 25% का लाभ मिल जाएगा इस कंडीशन में। अगला सवाल कह रहा है कि एक साइकिल 650 रुपए में खरीदकर 585 रुपए में बेचा गया तो हानि प्रतिशत क्या होगा। आप लोग देख रहे हैं कि बेचा जा रहा है जितना में वो पैसा खरीदे गए पैसा से कम है, यानी कि विक्रय मूल्य कम है, तो यहां पर होगा हानि। हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य। और यदि आप इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, यहाँ पर बचेगा 7, कैरी लेंगे तो 7, सॉरी यहाँ पर 4 बचेगा, हासिल लेंगे तो 14, 14 में से 8 गया, आपका आ जाएगा ये 6, और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 5 कट गया, तो 65 रुपये आपको होता है हानि। और हानि प्रतिशत अगर निकालेंगे तो सूत्र है हानि बटा में क्रय मूल्य 650 मल्टीप्लाई बाई 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 65 से 65 कट गया एक बार में, और 1 × 10 आएगा 10% का हानि, यानी कि इस सवाल में 10% का हानि हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 6 नंबर। इस सवाल में कह रहा है किसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 200 रुपए की हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेचना है 1000 में, यानी कि 1000 रुपया विक्रय मूल्य है, 200 रुपए की हानि होती है, हानि प्रतिशत कह रहा है कि निकालिए। तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना क्रय मूल्य के हम लोग क्रय मूल्य के कभी भी हानि प्रतिशत नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि का यहाँ पर सूत्र लगेगा विक्रय मूल्य प्लस में हानि, और ये हो गया 1200 रुपया क्रय मूल्य आ गया। इसके बाद हम लिखेंगे हानि प्रतिशत, जिसका सूत्र होता है हानि बटा में क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट गया, अब इसके बाद ये कटेगा 4 से तो आएगा 3, ये कटेगा 4 से तो आएगा 25, 25 गुणे 2 हो जाएगा 50 बटा में 3, इतना प्रतिशत। और इसको अगर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं तो ये आएगा 16 से 2/3% आ जाएगा, तो इतना हो जाएगा, इतना प्रतिशत कहानी आएगा। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। ये भी सही है, ये भी सही है। आप देखेंगे अपने ऑप्शन, उसके हिसाब से आप अपने बॉक्स को कलर करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 कह रहा है यदि क्रय मूल्य 2516 रुपया और विक्रय मूल्य 2272 रुपया है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हानि हो रहा है क्योंकि क्रय मूल्य जो है 2500 कुछ रुपया है और ये विक्रय मूल्य 2272 रुपया है, यानी कि क्रय मूल्य यहाँ पर अधिक है, खरीद रहा है जितने में उससे कम ही में बेच रहा है, जितना में खरीदा है उससे कम में बेचा है, तो यहाँ पर उसको होगा हानि। और हानि का सूत्र आएगा क्या, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हो गया 2516 माइनस हम लोग कर लेते हैं 2272 को, माइनस करेंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो आएगा 4, और यहाँ पर 1 में से 7 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे तो 11, 11 में से 7 जाएगा तो फिर से आएगा 4, यहाँ पर आएगा 4, 4 में से 2 के 2 और 2 से 2 कैंसिल, यानी कि हानि आ गया 244 रुपया। और हानि प्रतिशत की अगर बात की जाए तो हानि बटा में क्रय मूल्य आएगा 2516 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 100, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हानि प्रतिशत आ जाएगा और वो हमारा आंसर आएगा। कितना आएगा ये कि इस पूरे को आप अगर हल करते हैं, सॉल्व करेंगे तो 9.69% आ जाएगा और इतना प्रतिशत का हानि हो जाएगा। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 का। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि एक आदमी ने ट्रांजिस्टर 300 रुपये में खरीदा तथा 100 रुपये उसको लाने में खर्च किया। जब 100 रुपये लाने में खर्च किया तो उस व्यक्ति को जो कुल लागत पड़ गया, लागत मतलब कुल पैसा कितना वो खर्च किया उस ट्रांजिस्टर के लिए 400 रुपया, तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य। फिर कह रहा है कि वह ट्रांजिस्टर 350 में बेचा गया, यानी कि विक्रय मूल्य भी प्रश्न में दिया हुआ है 350 रुपया, तो जितने में खरीद रहा है कम में बेच रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको हानि हो जाएगा। कितना रुपए का, 50 रुपए का। आप देख रहे होंगे कह रहा है कितने प्रतिशत का हानि हुआ। तो यदि यहाँ पे हम लोग हानि का प्रतिशत निकालते हैं
आपको सूत्र क्लियर हो गया होगा, हानि बटा क्रैमूल गुणे 100 होता है। हम लोग दो सूत्र लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 40 कटेगा 8 बार में, 8 कटेगा 4 से 2 बार में, और ये कटेगा 4 से 25 बार में, और इस तरह से आ जाएगा ये 25 बटा में 2% का हानि, दशमलव में करेंगे आप तो 12.5% का हानि आ जाएगा। आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 का। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि राहुल ने एक चॉकलेट दुकानदार से 15 रुपया का खरीदा। एक चॉकलेट खरीद रहा है 15 रुपया का। दुकानदार ने एक चॉकलेट पर 1.50 रुपया लाभ कमाया, तो ऐसे 20 चॉकलेट को खरीदने में दुकानदार का क्रय मूल्य कितना होगा। अच्छा, अगर राहुल 15 रुपया खरीद रहा है और दुकानदार 1.50 रुपया का उस पर लाभ ले रहा है, तो दुकानदार वो चॉकलेट कितने में खरीदा होगा, यानी कि उस चॉकलेट को दुकानदार कितना रुपया क्रय मूल्य देकर के खरीदा होगा। तो हम लिखेंगे सीधे सीधे कि एक चॉकलेट का क्रय मूल्य कितना रुपया पड़ा होगा। नहीं, क्रय मूल्य तो एक मिनट, राहुल खरीद रहा है ना, तो राहुल के लिए वो क्रय मूल्य है, लेकिन दुकानदार उस चॉकलेट को बेच रहा है 15 में, तो दुकानदार के लिए 15 रुपये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो एक चॉकलेट का क्रय मूल्य आगे हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि दुकानदार के लिए तो वो 15 रुपया का खरीदा है और बेचा है, नहीं बेच रहा है 15 रुपया का, तो 1.50 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि खरीदा होगा 13.50 रुपये में। तो कह रहा है कि 20 चॉकलेट खरीदने में दुकानदार का क्रय मूल्य कितना है। तो हम लोग लिख देंगे इस तरह से, एक चॉकलेट पर दुकानदार का क्रय मूल्य 13.50 रुपया है, तो 20 चॉकलेट पर दुकानदार का क्रय मूल्य, जब एक चॉकलेट का 13.50 रुपया है और 20 चॉकलेट को निकालना है, तो सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई करोगे, एक और एक 2 जीरो यहाँ पे हो गया, 2 5 10 का जीरो हासिल से आएगा 1, 13 दूनी 26 और 1 27, दशमलव के बाद 2 कहते हैं, यहाँ पर दशमलव लगा लीजिए, यानी कि उस दुकानदार को 270 रुपये पड़ेगा अगर वो 20 चॉकलेट खरीद रहा है तो। इसके बाद हम लोग डे वन लाभ और हानि के चैप्टर का ये हम लोग लास्ट प्रश्न रखेंगे, और इसके बाद और भी प्रश्न मिलेंगे आपको, आप निश्चिंत रहिए, लाभ और हानि का और प्रश्न मिलेगा, लेकिन वो कल हम आप लोगों को बताएंगे। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं कि ये प्रश्न क्या कह रहा है और कैसे ये प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। यह प्रश्न है कि एक घोड़े को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो इसका भी हम आपको सूत्र बता चुके हैं। क्रय मूल्य बराबर में विक्रय मूल्य गुणे 100, और नीचे हो जाएगा 100 प्लस में लाभ का प्रतिशत, ये हम आपको बताए थे। लाभ प्रतिशत में आप लोग सिर्फ इस नंबर को लिखेंगे 20 को, ये आएगा 1200 मल्टीप्लाई बाई 100, इसको आप जोड़ेंगे तो आएगा 120, जीरो से जीरो कटेगा, 12 से 120 कट जाएगा 10 बार में, और 10 में 100 आ जाएगा 1000, यानी कि 1000 रुपया उस व्यक्ति को क्रय मूल्य होगा। 1200 में बेचा है, तो ऐसे ही दिख रहा है कि 1000 अगर क्रय मूल्य है, 1200 में बेचा है, तो 1200 क्या है, विक्रय मूल्य है, यानी कि 200 रुपया उसको लाभ होगा। और यदि आप इसको लाभ प्रतिशत में निकालेंगे अपने आंसर को चेक करने के लिए, तो 20% आ जाएगा। तो मेरा जो है ये आंसर आ रहा है, और यही आंसर इस प्रश्न का भी आएगा, और आगे हम लोग बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक मैं आपको धन्यवाद बोलूंगा, लेकिन धन्यवाद से पहले मेरे भाई बहन, हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोगों को अगर ये पढ़ाई अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इसको भेजिए, ताकि वो लोग भी इस चीज को पढ़ करके समझे और आप लोग अपने लाइफ में सफल होइए। तब तक के लिए धन्यवाद।